तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो आपके लिए अपनी दुनिया छोड़ के आई है। यहाँ आज भी कुछ विद्वान लिखते हैं कि नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे, तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां। खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां। और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। कुछ लोगों के यहाँ अगर एक बेटा पैदा हो जाए, पहली संतान, तो कहते अब ठीक है, फ्री हो गए, अब बेटी की तो जरूरत है ही नहीं, बेटा हो गया। किसी के दो बेटे, वो सोचता मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो दो दो बेटे हैं घर में। किसी के चार चार बेटे हैं, बिटिया है ही नहीं, बोलेगा कि मुझे मिलेगा, जाने वाला है नहीं। क्यों? बेटी वाले देंगे, आना जाना तो है नहीं। तो एक बात बताइए, जब ऐसे ही लोग सोचते रहे कि किसी के दो बेटे हैं, किसी के चार हैं, किसी के एक है, जब बेटियां होंगी नहीं तो बेटों की शादी कहां से करोगे? ऐसे अगर सब सोच लें, क्योंकि माँ, भाभी, चाची, बुआ, मासी, जो भी रिश्ते हैं वो बेटियों से ही बनते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि बेटी के लिए शादी के पहले जो सबसे पहले खाती थी, वो पराए घर जाके सबसे बाद में खाती है। और अगर खाना बना रही है और बच्चा बोल दे मैया तेरा शरीर गर्म है, तो रसोई से बाहर आके बोलेगी नहीं लाला वो क्या है ना, बुखार नहीं है, वो काम कर रही थी तो शरीर गर्म हो गया। खाना बना रही थी रसोई में तो शरीर गर्म हो गया। कभी नहीं बोल सकती किसी को तकलीफ हो। आज भी देखना कि चार बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन चार बेटे बड़े होकर के माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे ना, तब कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। शादी के बाद, शादी हो जाए लड़के की, और शादी के बाद फिर बहू आई तो साल दो साल बाद जैसे कुछ बोला गया तो कहेगी बहू की अब खाना नहीं बन रहा, या तो अलग हो जाओ या फिर शहर में चलो कमरा लेके रहेंगे। जिसने 25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखा और सोचा था कि हमारे घर में बहू आएगी, वो बहू कह रही है कि या फिर कमरा लेके रहिए चल के, या फिर इनको वृद्धाश्रम छोड़ दो। एक बेटा अपनी माँ को जब वृद्धाश्रम छोड़ के आता है तो करीब 15 साल हो गए। 15 साल के बाद माँ ने बच्चे को फोन किया, बोले लाला कुछ काम है, मुझे बहुत जरूरी है मिलना। पहुंचा, बोल माँ क्या हुआ? बोले मैं मरने वाली हूँ। हाँ तो सबको ही मरना है, तू क्या अनोखी है, मरना तो है ही। बोले दादा बात सुन। हाँ बोल। लाला मैं मरने वाली हूँ, शायद है 24 घंटे ना चलूं, 10 घंटे ना चलूं, 2 घंटे ना चलूं, 10 मिनट ना चलूं, तो एक काम कर, जब तक मेरी आंखें खुली हैं तब तक जिस कमरे में तूने मुझे रखा था उस कमरे में गर्मी बहुत है, पंखा लगवा दे।
बच्चा बोलता कि अब तू मरने वाली है, 15 साल गर्मी में काट लिए, 2 घंटे तुझ पे नहीं काटे जा रहे, ये कौन सी बात है भाई। तो वो माँ आंखों में आंसू लेके और बच्चे के सर पे हाथ फेर के बोली, लाला मैं इसलिए पंखा नहीं लगवा रही कि मुझे 10 मिनट काटने हैं, पंखा तो ये इसलिए लगवा रही हूँ कि 15 साल मैंने काटे हैं और आने वाली पीढ़ी जब तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे, क्योंकि तूने जो मेरे साथ किया आने वाली पीढ़ी यानी तेरी संतान तेरे साथ करेगी, तो मेरे जीते जी पंखा लगवा दे जो मेरे बेटे को यहाँ आने के बाद तकलीफ न हो, गर्मी न लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कितना भी कर लो, मथुरा वृंदावन दाऊजी वर्षाने शिरडी वैष्णो देवी हरिद्वार कहीं भी जाइए, अगर माँ बाप तकलीफ में है तो फिर आप किसी काम के नहीं है। अरे घर में सास बैठी है भूखी, कुछ बहुएं तो हमने ऐसी देखी, बोले जब तक लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होगी और वो मैं भोग नहीं लगाऊंगी तब तक सासू माँ को नहीं खिलाऊंगी। अच्छा, बूढ़े बुजुर्ग जैसे हो गए और फिर बच्चा 5-6 साल का बच्चा हो और 60, 70, 80 साल का बुजुर्ग हो, तो 80 साल की दादी या दादा और इधर वो 5 या 8 साल का बच्चा बराबर है। इतनी भूख उनको लगती है ना, बचपन में उतनी भूख उनको लगती है, सुबह ही सुबह चाहिए होता है। और बहू चिल्ला रही कि रुक जाओ 10 बजे मिलेगा, रुक जाओ मैंने अभी नहाया नहीं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तुम्हें नहीं मिलेगा। वो पूजा किसी काम की नहीं है। जब बुजुर्ग घर में भूखे बैठे हैं तो पूजा भगवान भी नहीं लेता तुम्हारी। जिंदगी भर पूजा कीजिए, वो पूजा आपकी भगवान लेने वाला नहीं है। कहते हैं कि अगर घर में बहू आई, और निवेदन करती हूं बुजुर्गों कि घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो घर का काम करेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। बहू आएगी तो वह आपकी बात मानेगी, आपकी सुनेगी, लेकिन बहू रानी आई तो बेटा उसकी बात मानेगा और वो बेटे की बात मानेगी। जितने भी धनवान हो जाओगे ना और फिर ये सोचोगे कि मुझे शादी में 50 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, तो ये समझ लेना कि वो आते आते आपकी इज्जत नहीं करेंगी, मौत, क्योंकि उनके बाप ने पहले ही तुम्हें दे रखा है, इतना सब कुछ दिया और तुम्हें करना क्या है। संस्कारी पत्नी ढूंढी है। यहाँ हमारे भैया भी बैठे, आपसे एक बात पूछनी है। आपसे कोई ये कह दे कि पत्नी लड़की तो बहुत सुंदर होगी लेकिन सुबह उठ के आपको भी गालियां देगी और सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, कोई राजी हो जाएगा? कोई नहीं होगा अगर समझदार होगा। और अगर कोई अनमैरिड है, बहन है, उससे बोला जाए कि पति तो बहुत सुंदर होगा, मतलब बढ़िया सा एकदम, लेकिन वो इज्जत नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, पैसा भी बहुत होगा, तो आप शादी कर लेंगी? कोई नहीं कर सकता, मतलब वो समझदार होंगे। थोड़ा सा सांवला चले, जैसा भी हो, मौत रईस ज्यादा ना हो, पार्क में 10 गाड़ियां न खड़ी हो, जरूरी नहीं है हाथ में महंगा सा फोन है, गले में चेन है, नहीं चाहिए। बस ये चाहिए कि लड़का संस्कारी है या नहीं है। और बेटा आपका कार मांगे कार और न दे पाओ तो ये बेइज्जती महसूस मत करना कि मैंने बच्चे को कार नहीं दे पाई, अब मेरा बेटा बेचारा क्या सोच रहा होगा। अरे बाहर में जाए, नहीं दे पाई तो नहीं दे पाई, जितनी मेरी कमाई है उतना मैं दे रहा हूं। कार अगर मांग रहा है और नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां स्वयं दुशासन को इशारा करता है, दुर्योधन जा भाभी को सम्मान में लेके आ। ये तो सब हार गए क्योंकि जुए पर बैठे हैं जुआ खेलने के लिए। लिखते हैं विद्वान, जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के 5 बेटा जुआ।
चला है दुशासन। समाज में लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। जाकर के पहुंचे, बोले प्रणाम करता हूं भाभी। बोले क्या